हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जिन्हें हिंदी में उपबंध और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स के नाम से जाना जाता है। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी कि ए, एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। अब हम एक बात को क्लियर कर चलते हैं कि कोई पूछे आर्टिकल्स कितने होते हैं तो हमारा आंसर होगा 3, यानी 3। नाउ there are two kinds of articles, that is indefinite article and definite article, यानी कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक indefinite article और दूसरा definite article। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, यानी हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर। तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। और अगर पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो हमारे पास आंसर होगा 2, दैट इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। आइए अब हम डिटेल में इनकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। देयर आर 2 इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दैट इज एन एंड ए, यानी कि 2 इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जो कि हैं एन तथा ए। अब इनके यूजेस को देखते हैं। पहला यूज ऑफ एन, यानी एन के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। N is used before the words starting with vowels A, E, I, O और U, यानी N का उपयोग उन शब्दों के पहले करते हैं जो vowels से शुरू होते हैं। vowels 5 होते हैं, वो हैं A, E, I, O और U। अब हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं, जैसे ऑरेंज। ऑरेंज जो कि O से शुरू है और वो एक vowel है, इसलिए हम इसमें N का उपयोग करेंगे। इसी तरह से एप्पल को हम एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा इस्तेमाल करेंगे। नाउ यूज ऑफ ए। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स, यानी ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। अब कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, तो टोटल अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स को हटाने के बाद जो भी लेटर्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट की तरह काउंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें 2 सेमी वॉवेल्स भी होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेके इसे समझते हैं, जैसे गर्ल। गर्ल का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है जो कि जी, तो हम लिखेंगे अ गर्ल। इसी तरह से अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ लेडी एक्सेट्रा। ये तो हो गया ए तथा एन का बेसिक यूज़। अब हम कुछ एडवांस यूजेस को देखते हैं। इन एडवांस यूजेस को पढ़ने से पहले हमें हिंदी ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक स्वर और व्यंजन देखना होगा। स्वर जिसे इंग्लिश में वॉवेल्स कहा जाता है, ये होते हैं ओ, आ, ई, ऐ, उ, औ, ए, ओ, औ, अं और अ। उसी तरह से व्यंजन जिनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है, वो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य, र, ल, व एक्सेट्रा। ए तथा एन के एडवांस यूजेस को अब हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए तथा एन का उपयोग तो होता है, लेकिन ये उसके फर्स्ट लेटर के हिसाब से नहीं बल्कि फर्स्ट साउंड के हिसाब से यूज़ होता है। जैसे अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और फर्स्ट साउंड भी वॉवेल हो तो हम उसमें एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे बिकॉज अम्ब्रेला यू जो कि एक वॉवेल है और इसे बोलने में भी हमें अम्ब्रेला ओ उच्चारण में आ रहा है जो कि वॉवेल है। नाउ अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट का हो तो हम उसमें ए यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय, बॉय का पहला लेटर बी एक कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड भी ब जो कि प वर्ग का एक शब्द है से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। नाउ अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो लेकिन फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम इसमें ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ 1 रुपी नोट। 1 बोलने में सबसे पहले हमारे उच्चारण में वो आ रहा है जो कि एक तरह का कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। वहीं अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन फर्स्ट साउंड वोवेल हो तो हम इसमें एन को यूज़ में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट मैन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन, बिकॉज ऑनेस्ट का एच साइलेंट हो जाता है और बोलने में प्रोनाउंसिएशन पहले ओ से शुरू होता है। ये था हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम समझते हैं डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल
मीन्स द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब देखते हैं द के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी द का उपयोग इनके नाम के पहले किया जाता है। फर्स्ट है माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल द हिमालय, रिवर्स फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, डायरेक्शंस फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, रिलीजन्स फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन। होली बुक्स मीन्स पवित्र किताब या पवित्र ग्रंथ, जैसे द रामायण, द गीता। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विश्व के 7 आश्चर्यजनक, जैसे द ताजमहल। सुपरलेटिव डिग्रीज, जैसे सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे दो इसलिए लगा क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ओशियन मीन्स महासागर, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। बिल्डिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट। ग्रेट पर्सनैलिटीज, फॉर एग्जाम्पल द महात्मा गांधी, द सुभाष चंद्र बोस। पैट्रियोट्स मीन्स देशभक्त, फॉर एग्जाम्पल द भगत सिंह, द सुभाष चंद्र बोस। एंड द लास्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जिसे हम हिंदी में सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो विश्व में सिर्फ एक हैं या पूरे ब्रह्मांड में एक हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द मार्स एक्सेट्रा। ये द के कुछ बेसिक यूज़ हो गए। इसके अलावा भी द को किसी स्पेसिफिक थिंग को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। या अगर हम बोलें दिस इज़ द पेन विच यू गेव मी, यह वह कलम है जो तुमने मुझे दी थी। यहाँ पे हम किसी खास पेन का बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे दी थी, यानी किसी ने मुझे दी थी। तो वो एक स्पेसिफिक पेन है, इसीलिए उसके पहले हम अ यूज़ ना करके द का यूज़ करेंगे।